हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग झारखंड का ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और झारखंड के ज्योग्राफी में हम लोगों ने झारखंड का परिचय, झारखंड के मैप और झारखंड की भूगर्भिक संरचना और झारखंड की मिट्टी को पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग झारखंड का भौतिक विभाजन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो को अगर नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड का भौतिक विभाजन। हम लोग झारखंड का भौतिक विभाजन को पढ़ेंगे भी, ना कि पढ़ेंगे बल्कि मैप में भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं झारखंड का भौतिक विभाजन। इसके निर्माण में छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का सर्वप्रमुख योगदान है। ठीक है, इसके निर्माण में छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का सर्वप्रमुख योगदान है। भौतिक विभाजन में छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र का सर्वप्रमुख योगदान है। छोटा नागपुर पठार का निर्माण लावा के जमाव से हुआ है। छोटा नागपुर पठार का जो निर्माण हुआ है वह लावा के जमाव के कारण हुआ है। ठीक है, और छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई 760 मीटर है। छोटा नागपुर पठार की जो औसत ऊंचाई है वह 760 मीटर है तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी सम्मेद शिखर है। ठीक है, छोटा नागपुर की औसत ऊंचाई 760 मीटर है और इसकी ऊंची चोटी जो है सम्मेद शिखर है, जो कि पारसनाथ पहाड़ी है। हमारा पारसनाथ पहाड़ी है जो गिरिडीह में है। ठीक है, तो छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो सम्मेद शिखर है जो कि पारसनाथ पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, 1365 मीटर और 4478 फीट। 1365 मीटर या 4478 फीट है और यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का क्वेश्चन आता है कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ऑप्शन में सम्मेद शिखर भी रह सकता है या पारसनाथ पहाड़ी भी रह सकता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आइए कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, तो 1365 मीटर और अगर फीट में आए तो 4478 फीट है। ठीक है, और उच्चावच के दृष्टिकोण से झारखंड को 4 भौतिक भागों में बांटा जा सकता है। उच्चावच के दृष्टिकोण से झारखंड को 4 भौतिक भागों में बांटा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से भाग में बांटा जा गया है और उसको देखेंगे भी और मैप में भी देखेंगे कहाँ कहाँ पे कौन सा क्षेत्र है। सबसे पहले देखते हैं पाट क्षेत्र। ठीक है, पाट क्षेत्र जो कि पश्चिमी पठार है। पाट का अर्थ होता है समतल, सपाट। ठीक है, पाट का अर्थ सपाट यानी कि समतल। पाट का अर्थ क्या होता है, समतल होता है। भौतिक व रासायनिक अपरदनों के कारण लेटराइट व बॉक्साइट युक्त चट्टानों में बदल गई है। पाट क्षेत्र जो है भौतिक और रासायनिक अपरदन के कारण लेटराइट और बॉक्साइट युक्त चट्टानों में बदल गई है पाट क्षेत्र। इसे पश्चिमी पठार भी कहते हैं। किसको, पाट क्षेत्र को पश्चिमी पठार भी कहते हैं। और यह पारसनाथ को छोड़कर यह झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है। अगर पारसनाथ को छोड़कर सबसे ऊंचा भाग क्वेश्चन में पूछे तो पाट क्षेत्र। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि पारसनाथ को छोड़कर सबसे ऊंचा भाग झारखंड का कौन सा है, तो पाट क्षेत्र है पारसनाथ को छोड़कर। और पाट क्षेत्र को पश्चिमी पठार भी कहते हैं। ठीक है, इसका विस्तार रांची के उत्तर पश्चिमी हिस्से से लेकर पलामू जिले के दक्षिण हिस्से तक है। ठीक है, रांची के उत्तर पश्चिम से लेकर पलामू जिले के दक्षिण हिस्से तक कौन सा है, पाट क्षेत्र है। ठीक है, पाट क्षेत्र की आकृति जो है वह त्रिभुजाकार है। ठीक है, पाट क्षेत्र की आकृति त्रिभुजाकार है। इसको मैप में भी देखेंगे हम लोग कि कैसे त्रिभुजाकार है। ठीक, और इसका शीर्ष दक्षिण में तथा आधार उत्तर में है। ठीक है, पाट क्षेत्र का जो शीर्ष है वह दक्षिण में है। ठीक है, और आधार उत्तर में है और पाट क्षेत्र त्रिभुजाकार है। ठीक है, इस टाइप में है पाट क्षेत्र जो है, त्रिभुजाकार ऐसे है। ठीक है, इस क्षेत्र का ऊपरी भाग टाण तथा निचला भाग दोन कहलाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि झारखंड का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, टाण, और निचला भाग दोन कहलाता है। पाट क्षेत्र का ऊपरी भाग टाण कहलाता है और इसका निचला भाग दोन कहलाता है। ठीक है, समुद्र तल से औसत ऊंचाई 900 मीटर है।
पहाड़ क्षेत्र का समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है 900 मीटर है। पहाड़ क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ सानू और शारऊ है। ठीक है, पहाड़ क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी है? सानू पहाड़ी और शारऊ पहाड़ी है। ठीक है, पहाड़ क्षेत्र उत्तरी कोयल, शंख आदि नदियों का उद्गम स्थल है। पहाड़ क्षेत्र से कौन कौन सी नदियों उद्गम स्थल है? कौन कौन सी नदियों का? तो उत्तरी कोयल और शंख नदी का उद्गम स्थल पहाड़ क्षेत्र है। चलिए अब देखते हैं मैप में कि कहाँ पे पहाड़ क्षेत्र है। देखिए मैप है, ठीक है, झारखंड का मैप है और पहाड़ क्षेत्र हम लोग ने पढ़ लिया। तो पहले देखते हैं कि झारखंड में पहाड़ क्षेत्र कहाँ पे है। तो ये देखिए, ये वाला पहाड़ क्षेत्र है। ठीक है, ये जो है ये पहाड़ क्षेत्र लिखा हुआ है, पहाड़ क्षेत्र है जो कि त्रिभुजाकार है। ये पहाड़ क्षेत्र है जो कि त्रिभुजाकार है। ठीक है, और यही पहाड़ क्षेत्र कौन कौन सा सेक्टर इसमें आता है? तो रांची का पश्चिमी भाग, गुमला, लोहरदगा, ठीक है, और लातेहार का कुछ सेक्टर इसमें आता है। ठीक है, लातेहार। तो ये पहाड़ क्षेत्र हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं रांची का पठार। दूसरा है रांची का पठार। ठीक है, यह पाट प्रदेश के पूर्व में स्थित है। पाट प्रदेश के पूर्व में स्थित है। यह रांची, खूंटी, लोहरदगा और गुमला जिले में तक विस्तारित है। रांची का जो पठार है वह रांची में है, खूंटी और लोहरदगा और गुमला जिलों तक विस्तारित है और इसकी आकृति जो है चाकोर है। पहाड़ क्षेत्र की आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। ठीक है, और रांची का पठार की आकृति जो है चाकोर है। ठीक है, अभी देखेंगे इसको मैप में कैसे चाकोर है। और यह समुद्र तल से औसतन 600 मीटर की ऊंचाई वाला क्षेत्र है। रांची का पठार समुद्र तल से कितना ऊंचाई वाला क्षेत्र है? 600 मीटर। और वहीं पहाड़ क्षेत्र कितना ऊंचाई वाला क्षेत्र था? तो 900 मीटर। ठीक, और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 609 मीटर है और फीट में 2000 फीट है। और यह मुख्यतः ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, रांची का पठार ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से बना हुआ है। इस पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां पठार के किनारों पर ढाल के कारण जलप्रपातों का निर्माण करती है। ठीक है, जो रांची के पठार से निकलने वाली नदियां पठार के किनारों पर ढाल के कारण जलप्रपातों का निर्माण करती है। इनमें प्रमुख जलप्रपात जो है वह बूढ़ा घाघ है। ठीक है, और लोधा घाघ, जिसे कहा जाता है बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ, फुंडरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात आदि प्रमुख है रांची के पठार से निकल में है। ठीक है, तो रांची का पठार को चलिए मैप में देखते हैं। देखिए मैप में रांची का पठार ये वाला है। ठीक है, चाकोर है रांची का पठार। ठीक है, अब तीसरा हम लोग देखते हैं हजारीबाग का पठार। ठीक है, जिसमें पहले हम लोग देखेंगे ऊपरी हजारीबाग का पठार, फिर देखेंगे निचला हजारीबाग का पठार। तो ऊपरी हजारीबाग का पठार यह हजारीबाग जिले में है जो कि दक्षिण में विस्तारित है। ठीक है, हजारीबाग जिले के दक्षिण में विस्तारित ऊपरी हजारीबाग का पठार। ठीक है, और उत्तर में विस्तारित होगा निचला हजारीबाग का पठार। ठीक है, तो ऊपरी हजारीबाग का पठार हजारीबाग जिले के दक्षिण में विस्तारित है। पहले यह रांची के पठार के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन दामोदर नदी के कटाव के कारण यह रांची के पठार से पृथक हो गया। ठीक है, पहले जो था यह ऊपरी हजारीबाग का पठार रांची के पठार के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन दामोदर नदी के कटाव के कारण यह जो है रांची के पठार से पृथक हो गया। और ऊपरी हजारीबाग का पठार का समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है 600 मीटर है, यानी कि लगभग 1970 फीट। ठीक है, अब देखते हैं निचला हजारीबाग का पठार। निचला हजारीबाग का पठार। ठीक है, हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में विस्तारित झारखंड का निम्नतम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र। देखिए यह उत्तरी भाग में है। ठीक है, हजारीबाग के दक्षिणी भाग में ऊपरी हजारीबाग का पठार और हजारीबाग के उत्तरी भाग में निचला हजारीबाग का पठार है। ठीक है, छोटा नागपुर के बाहरी हिस्से में होने के कारण इसे बाह्य पठार भी कहा जाता है। ठीक है, यह बाहरी हिस्से में है, छोटा नागपुर से बाहरी हिस्से में, इसीलिए इसे बाह्य पठार भी कहा जाता है। क्वेश्चन अगर आता है कि बाह्य पठार किसे कहा जाता है, तो निचला हजारीबाग का पठार को बाह्य पठार कहा जाता है। और इसकी समुद्र तल से 450 मीटर ऊंचाई है, लगभग 1476 फीट ऊंचा है। और यह झारखंड का सबसे कम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है। और क्वेश्चन आता है कि झारखंड का सबसे कम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र तो कौन सा है?
निचला हजारीबाग का पठार, ठीक है। और निचला हजारी पठार जो है यह अत्यंत कठोर और पायरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है। निचला हजारीबाग का जो पठार है वह अत्यंत कठोर और पायरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है और इस क्षेत्र में नीस और धारवाड़ चट्टानों की प्रधानता है, ठीक। इस क्षेत्र में गिरिडीह के पठार पर बड़ाकर नदी की घाटी के निकट पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, ठीक है। इस क्षेत्र में निचला हजारीबाग का पठार के क्षेत्र में जो है गिरिडीह के पठार पर बड़ाकर नदी की घाटी के निकट पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। अगर फीट में आए तो 4478 फीट, ठीक है। अब इसको मैप में देखते हैं हजारीबाग के पठार को, तो देखिए, ठीक है, ये है निचला हजारीबाग का पठार, देखिए जो ऊपर में है हजारीबाग के, और हजारीबाग के दक्षिण में है ऊपरी हजारीबाग का पठार, ये वाला देखिए लिखा हुआ है निचला हजारीबाग का पठार और ऊपरी हजारीबाग का पठार। निचला हजारीबाग का जो पठार है वो हजारीबाग के उत्तर में है और ऊपरी हजारीबाग का पठार जो है हजारीबाग के दक्षिण में है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं राजमहल की पहाड़ियाँ एवं मैदानी क्षेत्र, जिसमें चाईबासा का मैदान। पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी मध्यवर्ती भाग चाईबासा का मैदान है। पश्चिमी सिंहभूम जो है उसका पूर्वी मध्यवर्ती भाग चाईबासा का मैदान है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 150 मीटर है और चाईबासा के मैदान के दक्षिण में रोरो नदी घाटी स्थित है, ठीक है। चाईबासा के मैदान के दक्षिण में रोरो नदी घाटी स्थित है। अब हम लोग राजमहल की पहाड़ियाँ को देखते हैं। यह झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में संथाल परगना क्षेत्र में स्थित है। राजमहल की पहाड़ियाँ संथाल परगना में स्थित, ठीक है। और इसका निर्माण जुरेसिक काल में लावा प्रवाह से हुआ है, ठीक है, लावा प्रवाह से, इसलिए यहाँ के चट्टानों को राजमहल ट्रैप के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जुरेसिक काल में लावा प्रवाह से किसका निर्माण हुआ? तो राजमहल के पहाड़ियाँ का, ठीक है। और लावा के उद्गार के कारण यह क्षेत्र बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है, लावा के उद्गार के कारण। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। राजमहल की पहाड़ी का विस्तार बिहार की कैमूर श्रेणी तक 2200 वर्ग किलोमीटर। राजमहल की जो पहाड़ी का विस्तार है वह बिहार की कैमूर श्रेणी तक 2000 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ एवं साहेबगंज जिलों तक विस्तारित है, ठीक है। दुमका, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, साहेबगंज जिलों तक विस्तारित है। और साहेबगंज क्षेत्र में यह गंगा की मैदानी संरचना लिए हुए है, जो कि अजय नदी घाटी इस क्षेत्र में अवस्थित है, अजय नदी घाटी, ठीक है। इस क्षेत्र में नुकीली पहाड़ियों का स्थानीय नाम टोंगरी तथा गुंबद नुमा पहाड़ियों का नाम डोंगरी है, ठीक है। नुकीली पहाड़ियों का स्थानीय नाम टोंगरी, गुंबद नुमा पहाड़ियों का नाम डोंगरी है, ठीक है। इसको मैप में देखते हैं। देखिए यही है राजमहल पहाड़ी, ठीक है। ये राजमहल पहाड़ी, ये गंगा का मैदान, ये दामोदर नदी बेसिन, ये है पंच परगना का मैदान, ये पोरहाट क्षेत्र, ठीक है। चाईबासा का मैदान, कोल्हान पहाड़ी, ठीक। तो दोस्तों आज हम लोगों ने झारखंड के भौतिक विभाजन को पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग झारखंड के जलप्रपात को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।